PTI की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से इज्तिमाई मुलाकात से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से अलहदगी में मुलाकात। जेल ज़राए के मुताबिक PTI की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को ही मुलाकात की इजाज़त दी गई है। तर्जुमान स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि अयाज सादे का पैगाम मिलने के बाद हुकूमत ने इस मुलाकात का इंतजाम किया। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों के मुज़ाकरात का अगला दौर कल या मंगल को हो सकता है। मुस्लिम लीग की क़यादत मुज़ाकरात को सबताश कर रही है। ख्वाजा आसिफ मायूसी फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और तमाम वज़रा बानी PTI के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। PTI ना किसी के कहने पर और ना किसी के खौफ से बल्कि मुल्क के मुफाद में मुज़ाकरात कर रही है। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का इल्ज़ाम, कहा कि बानी PTI एक ट्वीट करते हैं और इन सब की चीखें निकल जाती हैं। बानी PTI कभी भी NRO नहीं लेंगे। NRO लेने वाले अब ड्राइवेंड में आराम कर रहे हैं। PTI की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत को तंग नज़री की बजाय कुशादा दिली दिखानी चाहिए। उम्मीद है सर्वेलेंस से पाक माहौल में मुलाकात कराई जाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात में तातुल का जिम्मेदार PTI को करार दे दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दूसरी मुलाकात में तय पाया था कि अब मुलाकात के लिए PTI राबता करेगी। बानी PTI ने ट्वीट में वज़ीर आज़म के लिए जिस तरह का लक़ब इस्तेमाल किया, ऐसे अल्फाज से मुज़ाकरात का माहौल ज़रूर मुतासिर होता है। Israel has decimated the entire education system. They have bombed all universities, destroyed 90% of schools, and indiscriminately attacked civilians sheltering in school buildings. I will continue to call out Israel's violations of international law and human rights. Palestinian children have lost their lives and future. This conference will not be serving its purpose if we do not talk about the education of Afghan girls. Because Afghanistan is the only country in the world where girls are completely banned from education beyond grade 6. For the past 3.5 years, the Taliban have ripped away the right to learn from every Afghan girl. इसराइल ने गजा में पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है। तालिबान ने अफगान खवातीन से तालीम का हक छीन रखा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़ेर एहतमाम लड़कियों की तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। मलाला यूसुफजई ने कहा कि अगर अफगान लड़कियों को तालीम की बात ना की गई तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा। तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। तालिबान ने खवातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की हैं। पाकिस्तान में 1.25 करोड़ बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती। मलाला यूसुफजई का ये भी कहना था कि उन्होंने अपना सफ़र पाकिस्तान से शुरू किया था और उनका दिल हमेशा पाकिस्तान में रहता है। जिला कोरम में 3 महीने से रास्तों की बंदिश पर ताजिर परेशान। पारा चनार समेत दर्जनों देहात खुराक और अद्वियात की किल्लत से दो चार। ताजिर रहनुमाओं का कल तक कॉन्वॉय न लाने की सूरत में भरपूर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं कि 3 हफ्तों से टल में उनके सामान से भरे 150 ट्रक कॉन्वॉय के इंतजार में खड़े हैं। गाड़ियों में सब्जियां खराब हो रही हैं, मुर्गियां मर रही हैं और दीगर सामान भी खराब हो रहा है। ताजिरों ने कहा कि ट्रकों का किराया भी कई गुना बढ़ गया है। सामान से खाली दुकानों का किराया अदा करना पड़ रहा है। जिले इंतजामिया के बार बार वादों के बावजूद उनकी गाड़ियां नहीं लाई जा रही। डिप्टी कमिश्नर कोरम ने मुतालिका इदारों को लोअर कोरम के गांवों खारकली और बालिश खेल में मौजूद बंकर्स मिसपार करने का हुक्म जारी कर दिया। बंकर्स गिराने का काम आज से शुरू करने की हिदायत। ICC
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा कराने का आज आखिरी दिन। 11 फरवरी तक स्क्वाड में तब्दीली की गुंजाइश मौजूद। ज़राए के मुताबिक पीसीबी कौमी टीम के ऐलान के लिए साइम अयूब की फिटनेस का मुंतजर। फ़खर जमान की टीम में शमूलियत का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतखब पाकिस्तान टीम ही इससे पहले होने वाली 3 मुल्की सीरीज़ भी खेलेगी। मेगा इवेंट से पहले भारतीय टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का कमर की तकलीफ के बायस चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस ना खेलने का खदशा। दूसरी जानिब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड ने टीमों का ऐलान कर दिया। नजमुल हुसैन बांग्लादेश और मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड की क़यादत करेंगे। मेगा इवेंट के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान 11 फरवरी तक लाजमी करना होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया, मेन बिल्डिंग के फिनिशिंग कामों का मुआयना किया, प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने के लिए तैयार है। इवेंट के लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम तेजी से जारी है, जो रवां महीने मुकम्मल हो जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए नई कुर्सियां और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन मैच के साथ लेजर लाइट शो से भी महसूस हो सकेंगे। आईसीसी वफ़द चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने कज़ाफी स्टेडियम पहुंचा। वफ़द में इवेंट्स, ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के नुमाइंदगान शामिल थे। आईसीसी वफ़द ने कज़ाफी स्टेडियम में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में फंसे कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 7 कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। कोयला कान से 3 रोज के दौरान 11 कानकनों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक लापता कानकन की तलाश ताहाल जारी है। 9 जनवरी को गैस भरने से संजदी कोयला कान में धमाका होने के बाद कोयला कान बैठ गई थी। कान में काम करने वाले 12 कानकन अंदर फंस गए थे। रावलपिंडी में खालाजाद भाई को सफाकी से कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार होने की कोशिश में गोली लगने से हलाक हो गया। मुलजिम ने चंद रोज कबल पैसों के लालच में कजन को पहले फायरिंग करके कत्ल किया और फिर शवाहिद छुपाने के लिए लाश को चर्बी पिघलाने वाली कड़ाही में जला दिया था। मकतूल शेख मोहसिन रावलपिंडी के इलाका समरजार कॉलोनी का रिहायशी था और राजा बाजार में प्राइस बॉन्ड का काम करता था। पुलिस ने मकतूल के अगवा का मुकदमा 27 दिसंबर को रावलपिंडी के थाना सिटी में दर्ज किया, लेकिन 3 जनवरी तक मूवी का कोई सुराग ना मिल सका। मकतूल के बुरसा के मुताबिक वाक़े का सुराग उन्होंने खुद लगाया। पुलिस ने मुलजिम को 3 जनवरी को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने अपने खालाजाद भाई के कत्ल और लाश जलाने का एतराफ़ किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज का कहना है कि वो चाहती हैं कि हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए कर्ज की रकम 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने की भी हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब भर में 5000 शहरी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्ज ले चुके हैं। प्रोग्राम के तहत 4200 से ज्यादा मकान तेजी से तकमील की तरफ गामजन है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। डीजी खान में माली बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। मंजूरी लिए बगैर सरकारी स्कूलों में गैर कानूनी तौर पर फंड्स का इस्तेमाल हुआ। 2020-21 में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने फर्नीचर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए 99 मिलियन रुपए खर्च किए, जिसका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक माली बेज़ाब्तगी की निशानदेही पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डीजी खान ने कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए सरगर्म। शेर अफजल मरवत को खैबर पख्तूनख्वा हाउस बुलवा लिया। मामला हल करने के मौजू पर गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि बानी PTI को गलत मालूमात पहुंचाई जाती हैं। पार्टी के जितने मसाइल हों उन्हें पार्टी के अंदर हल होना चाहिए, लेकिन जो मीडिया पर आकर उनके खिलाफ बयान देगा वो उसका जवाब जरूर देंगे। उन्होंने कभी पहल नहीं की, हमेशा दिफा में जवाब दिया है और यही बात अल यमीन गंडापुर को भी बताई है।
मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की पीर पगाड़ा से मुलाकात। PTI और GDA का मुस्तकबिल में राब्ते बढ़ाने और मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तफाक। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पीर पगाड़ा मुल्क की काबिल एहतराम शख्सियत हैं, मुल्की मसाइल के हल में उनकी सियासी बसीरत अहम है। मुलाकात में सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। पीर पगाड़ा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग से मरने वालों की तादाद 16 हो गई। कम से कम 13 अफराद लापता। 12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा। 1.5 लाख अफराद महफूज इलाकों को मुंतकिल। मजीद 1,66,000 अफराद को इनखला की वार्निंग। पलिसरेज में लगने वाली सबसे बड़ी आग रातों रात 1,000 एकड़ तक बढ़ गई। आने वाले दिनों में तेज हवाओं की पेशगोई। आग के मजीद कई इलाकों तक फैलने का खदशा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इतने बड़े पैमाने पर लगने वाली आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। लूट मार की वारदातों पर मुतासर इलाकों में रात के कर्फ्यू का निफाज। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आग लगने की वजूहात जानने के लिए बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी है। फैसलाबाद की एक फास्ट फूड शॉप में गैस लीकेज से चूल्हा जलाने पर अचानक आग भड़क उठी। आग की लपेट में आकर दुकान में मौजूद 3 मुलाजिमीन झुलस कर जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। कराची से बैरून मुल्क जाने वाले मजीद 55 अफराद को ऑफलोड कर दिया गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक अमरीका, बेल्जियम, सऊदी अरब समेत 12 ममालिक से मजीद 107 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। मनशियात, स्मगलिंग, जाली करेंसी के इल्जामात। कराची पहुंचने पर 14 डिपोर्टीज को गिरफ्तार कर लिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात से मुख्तलिफ परवाजों से 40 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए। गुजरावाला में कोट इसहाक में वाक़ रेस्टोरेंट में चोरी की वारदात। चोर 1.5 मन चिकन पकौड़ा और 25 किलो फिश ले गए। FIR के मुताबिक चिकन पकौड़ा और फिश मसाला लगाकर फ्रीजर में रखी गई थी। नामालूम अफराद ताले तोड़कर फ्रीजर से निकालकर तमाम सामान ले गए। चोर 10 किलो रायता और 4 किलो सलाद भी साथ ले गए। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मुजवजा मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद पटरी बाईपास से बेदारी मार्च उमरकोट के लिए रवाना। मार्च की क़यादत कन्वीनर जैन शाह, अयाज लतीफ़ पलीजो, डॉक्टर सफदर अब्बास कर रहे हैं। मार्च गुज़िश्ता रोज हैदराबाद से रवाना हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ मीरपुर खास पहुंचा था। सिंध के जिला सांगड़ की बाहिम्मत खातून एम्बुलेंस ड्राइवर इरम गैर रिवायती शोबों में अपना नाम बनाने की ख्वाहिशमंद। खवातीन के लिए हवा के झोंके से कम नहीं। एम्बुलेंस चलाने जैसे मुश्किल काम को चुनने वाली इरम अपना काम बखूबी अंजाम दे रही हैं। इरम का कहना है कि उनकी कोशिश होती है कि पलक झपकते एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचा दें ताकि मरीज की जान बर वक्त बचाई जा सके। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की जेर सदारत ज़राअत, तवानाई और सनत के महकमों का इजलास। 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर्स और मार्च तक मजीद 2,000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने का फैसला। इजलास में बताया गया कि अब तक 4,500 ट्रैक्टर्स किसानों को दिए जा चुके हैं। इजलास में वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों को मुफ्त शमसी तवानाई देने की स्कीम में मजीद वुसअत लाने का फैसला। मरीम औरंगजेब ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज़राअत, तवानाई और सनत की तरक्की वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का एजेंडा है। आसिफा भुट्टो जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन व अमान की सूरत हाल, बिलखुसूस पोलियो से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर इजहार अफसोस। पोलियो के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए गवर्नर हाउस की जेर निगरानी जामे हिकमत अमली पर गौर किया गया।
पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरीम नवाज आज तारीख के भारी मैंडेट से वजीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। एक लीडर जेल में बैठे इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है, चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। जब से इनका मुंह बंद है, मुल्क का हर शोबा तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर की लंदन में स्क्रीनिंग। प्रोड्यूसर उस्मान रियाज का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से इस फिल्म की ऑस्कर के लिए नामजदगी पर वो फख्र महसूस कर रहे हैं। और एहतजाजी, इनकलाबी, रोमानवी और अलामती शायरी की बासर आवाज़, तमगा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड्स पाने वाले शोहरा आफाक शायर अहमद फराज का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है।